पे उस पे काई जम जाएगी। हम किसान हैं, हमें पता है। जब काई जमेगी तो वो भी नोजल्स बंद कर देगी, उस पर भी फिजिबल नहीं। तीसरी बात आप कह रहे हैं कि ये फ्लड इरिगेशन होगी। फ्लड तो 3 महीने के लिए होता है, जुलाई, अगस्त और सितंबर में 2 से 3 महीने मैक्सिमम होता है। बाकी 9 महीने पर क्या करेंगे? जिनको जमीनें आप देंगे उनको क्या कहेंगे? चौथा इसमें है कि पाकिस्तान में एक कमाल का काम अभी हो रहा है। ये दुनिया की तारीख की पहली नहर है जो जिस पे रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। नहर हमेशा जहां से निकलती है वहां से शुरू करते हैं, चूंकि पानी की लेवलिंग होनी होती है। ये चोलिस्तान से शुरू कर दी गई। लेकिन जो मेरा सबसे अहम पॉइंट था, जिसका मैंने चीफ मिनिस्टर पंजाब से सवाल किया था, वो आज भी सवाल वहीं का वहीं खड़ा है कि अगर आप वहां पे पानी देना चाह रही हैं तो आप कौन सी नहर बंद करके, आप सरगोदा की नहर बंद करेंगे, आप फैसलाबाद से बंद करेंगे, कसूर से करेंगे, कहां से बंद करेंगे? आप ओकाड़ा से करेंगे, साहिवाल से करेंगे, रहीमियार खान से? कौन सी नहर है जिसका पानी बंद करके वहां पे देंगे? चूंकि ऑलरेडी शॉर्टेज है। मेरे पास ये एक लेटर मैं आपको अभी दे भी दूंगा, ये 18 अप्रैल का है। ये इरसा का लेटर है। इरसा कह रहा है कि पंजाब को इस वक्त, ये उन्होंने तमाम जो चीफ इंजीनियर, तमाम एससी सबको लिखा है, ये हमने इरसा से लिया। इसमें वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो अर्ली खरीफ है, जो अभी मूंजी की काश्त है जो पहले होती है, उसके लिए जो बाकी फसलात हैं उसके लिए इस वक्त सिस्टम के अंदर 43% कमी है। इस वक्त वहां पे जो पानी अवेलेबल है वो 6.702 मिलियन एकड़ फीट है, जबकि एक्चुअली इस वक्त होना चाहिए 11.780 मिलियन एकड़ फीट। ये मैं खुद से नहीं कह रहा, ये इरसा का लेटर। और इसके साथ मैं आपको एक और, जहां से ये नहर कहते हैं निकलेगी, ये मैंने सारी तफसील है नहरों की। इस वक्त आज कितनी नहर, कौन सी नहर में कितने पानी की ज़रूरत है और कितना चल रहा है, मैं आपको वहां पे जो बीएस लिंक है, उसका मैं बताना चाहता हूं। बल्लो की सुलेमान की, यानी जो लिंक कैनाल्स हैं, वो पहले पानी, चूंकि रावी पाकिस्तान के पास नहीं है, सतलुज नहीं है। मैं कसूर से ताल्लुक़ रखता हूं, मैं सतलुज के किनारे रहता हूं, वहां पे कोई पानी नहीं, चूंकि फिरोजपुर हेडवर्क्स के पास हम रहते हैं। उसकी जो पूरी कैपेसिटी है वो 24,500 क्यूसेक की है, बल्लो की लिंक, जिसने पानी आगे सिलमान की लेकर जाना है। इस वक्त आज के दिन वो चल रही है 13,500 पे, यानी इसके अंदर ऑलरेडी कमी है जो नहर दे रही है। आगे है पाकपतन कैनाल, वहां से 3 नहरें निकल रही हैं, ऑलरेडी 3 नहरें वहां से निकलती हैं। जो पाकपतन कैनाल है वो 6600 क्यूसेक उसकी कैपेसिटी है। आज वो 3803 पे चल रही और 3800 की कमी है। ईस्टर्न सादकिया कैनाल ये 6700 क्यूसेक की है, 6700 क्यूसेक, 5500 क्यूसेक चल रही। फॉरवर्ड कैनाल है वो 3400 क्यूसेक की है, इस वक्त 1002 क्यूसेक चल रही। ये सिचुएशन है इस वक्त। वहां पे बाकी नहरों की भी सूरत हाल इससे मिलती जुलती है। 43% कमी कह रहे हैं आप, और अगर 43% कमी होती है तो उसके ऑलरेडी जो इस वक्त जिस जिला के अंदर मैं रहता हूं, कसूर के अंदर, उसकी 2 टेरेन्स है, एक को हम अठाड़ और एक को उताड़। यानी कसूर से आप ऊपर लाहौर की साइड पे आएंगे तो वहां का पानी खराब है, वो नहरी पानी है। नीचे हमारा ट्यूबवेल का पानी है जो मीठा पानी है। इस वक्त हर 2 बारियों के बाद तीसरी बारी नहर की मिली है, और गंदम की उस एरिया के अंदर औसत पैदावार 30 मन है, और नीचे जो ट्यूबवेल का पानी है वहां की औसत पैदावार जो है वो 50 मन के करीब है ऑलरेडी जो है। और इस वक्त आगे जो सूरत हाल है वो इससे भी खराब है। सिंध के 2 सेंसिटिव इश्यूज हैं,
जो मेरे नज़दीक हैं, जिसे हमें भी पंजाब वालों को क्या सबको देखना चाहिए। पंजाब में जो पीने का पानी, मतलब पानी सबसे पहले आपकी क्या ज़रूरत है पीने के लिए, ज़रूरत सबसे बुनियादी ज़रूरत आप पूरी करते हैं। पंजाब के अंदर पीने का जो पानी है 80 से 90% वो नीचे अंडरग्राउंड वाटर। सिंध के अंदर जो पीने का पानी है 80 से 90% वो दरिया से और झीलों से आता है, नहरों से आता है। ये उनकी एक सेंसिटिविटी है और इसको हम किसी फार्मूले के तहत नहीं, इसको सबसे पहले आप इंसानी बुनियादों पर देखते हैं। सो हम ये समझते हैं कि इस वक्त पंजाब के किसानों के साथ कारपोरेट फार्मिंग के जरिए जो जुल्म करने जा रही है पंजाब गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन तमाम अजला के गरीब किसानों के साथ खड़ी है और इस पानी के इशू पे उनके साथ मिलकर जहां पे मुजाहरे करने पड़ेंगे, जो उनके साथ खड़े होकर करना पड़ेगा, उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाजिर है। तो मैं समझता हूं कि मैंने सिर्फ आज इस टेक्निकल इशू पे रहना था, बाकी चंद साहब बाकी। देखें जी, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। मैं समझता हूँ सबसे ज़रूरी है पाकिस्तान की फेडरेशन, पाकिस्तान को मजबूत करना, इस रियासत को मजबूत करना। इनकी बदनीति शामिल है। इस वक्त इनको रेगिस्तान से या चोलिस्तान से प्यार नहीं है कि उनको कोई ये आबाद करना चाहते हैं, या किसानों को कोई आबाद करना चाहते हैं, या हारियों को या किसी छोटे काश्तकार को ये कोई ज़मीन देना चाहते हैं, या किसी मजदूर को, या किसी पढ़े लिखे जिसने एग्रीकल्चर के ऊपर डिग्रियां करके जो लोग बैठे हुए हैं, या उनको कोई ज़मीन अलाट करना चाहते हैं। इस सारा देखें कि ये ज़मीन आबाद क्यों करना चाहते हैं, ये नहरों का एक नया इन्होंने ये ड्रामा क्यों रचाया, और फिर अपने आप को पंजाब के वारस समझते हैं। पंजाब के ये वारस जो अपने आप को कहते हैं, पहले तो वो मिनिस्टर साहबा का पहले जो उन्होंने मौजूदा अपनी नून लीग की क़यादत के बारे में जो फरमाया, इससे पहले मैं कुछ नहीं कहूँगा, उनका क्लिप भी उठा के चला लें, उनका पुराना क्लिप उठा के चला लें, वही उनको जवाब है, और उनको मैं इससे ज़्यादा जवाब नहीं दूंगा। हाँ, पंजाब का वारस कौन है? पंजाब के अंदर एग्रीकल्चर इरिगेशन डिपार्टमेंट, नहरों का क्योंकि वारस इरिगेशन डिपार्टमेंट है। सबसे पहले ये देखें कि जब भी इनकी हुकूमत आई है, गवर्नर जिलानी से लेके आज तक, गवर्नर जिलानी के वारस तो हो सकते हैं, पंजाब के वारस आप नहीं हो सकते। हिस्टोरिकली ज़ियाउल हक के आप वारस हो सकते हैं, आप पंजाब के वारस नहीं हैं। हाँ, पंजाब के किसान को मुझे 1 एकड़ बता दें जो आपने किसी जिम्मेदार काश्तकार को जरी ज़मीन दी हो, बखर में, मियाँ वाली में, लिया में, चोलिस्तान में, किसी आम काश्तकार को। अगर आप किसी सरमायादार को या किसी ब्यूरोक्रेट को दे रहे हैं तो उसका पंजाब का मुकदमा नहीं है। वो पंजाब के इरिगेशन डिपार्टमेंट के रेस्ट हाउस किसने बेचे? क्योंकि आप 40-50 साल हुक्मरान रहे हैं। मुराद अली शाह ने नहीं बेचे, जिसको आप ताना दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने नहीं बेचे। जाएं नहर लोअर जेलम जाएं, अपर जेलम जाएं, कसूर में जाएं, डीजी खान तक आपने रेस्ट हाउस इरिगेशन की ज़मीनें बेच दी। क्या वारस ज़मीनें बेचते हैं या जायदाद बढ़ाते हैं? आप खरीदार हो सकते हैं, वारस नहीं हो सकते। आप बेचने वाले हो सकते हैं। फिर आपने पंजाब का मुकदमा आप लड़ते हैं। गरीबों की एक सहूलत होती थी, GTS, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस। आपने पंजाब में हुक्मरानी की, आपने वो ट्रांसपोर्ट बेच दी, और आज आप सब्सिडाइज मेट्रो, सब्सिडाइज पीली बस, नीली बस, अरबों की जायदादें आपने बेची गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस की। लाहौर में वाल्वो बस चलती थी, 25 पैसे से लेके 1 रुपया उसका किराया होता था, फिर 4 रुपए। आपने उसकी प्रॉपर्टीज बेच दी, वो पूरा सिस्टम बेच दिया, और आज फिर गवर्नमेंट के टैक्सेस के पैसों से, गरीब आदमी के टैक्सेस के पैसों से आप फिर सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं। आपकी वो पॉलिसी ठीक थी या आपकी आज की पॉलिसी ठीक है? आपके आज के जो जेली वारस अपने आप को कहते हैं, उनसे हमारा सवाल है। दूसरा, हम आपके इत्तेहादी हैं, उसकी हम एक कीमत दे रहे हैं। हम आपके इत्तेहादी नहीं, हमें सिस्टम के इत्तेहादी हैं, इस मुल्क के इत्तेहादी हैं, आइन के इत्तेहादी हैं, पार्लिमानी निज़ाम के हम इत्तेहादी हैं। हम निज़ाम चलाना चाहते हैं, हम इस मुल्क के साथ वो खिलवाड़ नहीं करना चाहते जो आपने बड़ी बड़ी डॉक्ट्राइन के ज़रिए किया। और फिर आज आप ताना देते हैं। अगर आप मुराद अली शाह को या पीपल्स पार्टी को ताना देते हैं तो आप मुझे
उस जैसा सेहत का निज़ाम दिखा दें। आपने तो पंजाब में BHU बेसिक हेल्थ यूनिट जो जुनेजो साहब का मनसूबा था, आपने उस पर अरबों रुपए पहले रेनोवेशन पे लगाए, रेनोवेशन पे अरबों रुपए लगाए, रेनोवेट करके फिर प्राइवेट सोर्स प्राइवेटाइज कर दिए ताकि गरीब का इलाज ना हो। दूसरा मुझे ये बताएं कि हमारे मुल्क में, पंजाब क्योंकि बड़ा सूबा है, गरीब आदमी का बच्चा सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ता था, प्राइवेट स्कूलों में गरीब आदमी का बच्चा नहीं पढ़ सकता। सरकारी स्कूल आपने आज प्राइवेटाइज करने शुरू कर दिए। क्या वारस स्कूल बेचता है, अस्पताल बेचता है, इरिगेशन की जमीनें बेचता है, अपनी ट्रांसपोर्ट में, आपने घर के बर्तन बेचने वाला वारस नहीं होता, वो तो डांग टपाओ ठग होता है, वारस नहीं होता। वो वारस वो होता है जो आने वाली नस्लों का सोचे, जो आज से 100 साल बाद का सोचे। हम आपसे डिबेट करने के लिए तैयार हैं। ये इस्लामाबाद है। मेरे आपसे चंद सवालात हैं। रियाज पीरजादा साहब आपके मिनिस्टर हैं, आपकी हुकूमत में वजीर हैं, उनकी असम्बली की स्पीच उठा के देख लें कि भावलपुर में, डीजी खान में, चोलिस्तान में पानी के ऊपर पीरजादा साहब की स्पीच उठा लें। आपकी कैबिनेट के वजीर हैं, उसी स्पीच का आज आप जवाब दे दें, हम आपसे माजरत कर लेंगे। दूसरा, ये रावल डैम है, आप साफी भाई जाके देखें। मैं पहले तो साफियों को चैलेंज करता हूं, आप मुझे उस रेस्ट हाउस में जाकर दिखाएं। ये रावल डैम के ऊपर पंजाब हुकूमत का एक रेस्ट हाउस है, 1 अरब रुपया लग रहा है उसके ऊपर, 1 अरब रुपया। इरिगेशन डिपार्टमेंट नहीं लगा रहा, पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट लगा रहा है, कोई हाईवे सुना है लगा रहा है, CNW पंजाब। पहले तो मैं जो कल एक स्टोरी मेरे एक साफी ने भाई ने एक किसी बड़े अखबार में लिखी है, 1 पेज स्टोरी, 1 पेज पे है साहब, उन 1 पेज वाले माफिया को मेरा चैलेंज है, आप उस रेस्ट हाउस का विजिट करके तो दिखाएं, क्योंकि बुग़्ज़े पीपल पार्टी में तो फिर बहुत कुछ कहा जाता है। हम यही आपसे गुजारिश करते हैं कि इस मुल्क को, सूबों को आपस में ना लड़ाएं, कैनाल की वजह से, दूसरों की वजह से। मुल्क इस वक्त क्राइसिस में है, दहशतगर्दी हमारा बड़ा इशू है, किसान का इशू ये है कि आपने आज बम्पर क्रॉप्स हुई है किसान की, गंदम की। आप अगर इस मुल्क से इतने मुखलस हैं तो जो 35 लाख टन निगरान हुकूमत में इंपोर्ट हुई उसकी इंक्वायरी कभी सामने ले आए और उनको कटेड़े में खड़ा करें। जो जिम्मेदार किसान दुश्मन, ऑलरेडी हमारी बम्पर क्रॉप थी, आपने 35 लाख टन फिर और इंपोर्ट की, और उसका जरा कैलकुलेटर से हिसाब लगाएं, 1700 अरब प्राइवेट सेक्टर को दिया गया, फ्रॉड वो किया गया, 1700 अरब। पता नहीं कौन कौन उसमें हिस्सेदार है, पता तो मुझे भी है लेकिन मैं कमजोर हूं, मैं बता नहीं सकता। जो तकड़े अपने आप को समझते हैं, जिनकी हुकूमतें हैं, वो बता दें पब्लिक को, इंक्वायरी रिपोर्ट सामने ले आए। और आज जो किसान की, इस वक्त जो किसान हर सरापा एहतजाज है, 1106 बिलियन उसको नुकसान हो रहा है आज के रेट के हिसाब से। 24 मिलियन एकड़ गंदम काश्त होनी थी, गंदम हुई, और प्रोडक्शन 31.6 मिलियन टन, ये सरकारी फिगर है, ये मैं आपको दूंगा। इसके मुताबिक हमारी क्रॉप्स हुई हैं, और आज का 2000 जो रेट है किसान को मिल रहा, जो उसका खर्चा हुआ है, जो DAP की कीमत है, जो यूरिया की कीमत है, जो सारी है, वो खर्चा लगा लें, 34 से 35 हज़ार रुपया पर एकड़ नुकसान होता है, और ये 1106 बिलियन का किसान को नुकसान है। मेरी उन जेली वारसों से, उन ज़ियाउल हक के वारसों से ये गुजारिश है कि किसान आए, डिबेट करें। आपकी हुकूमत है मरकज़ में भी, सूबों में भी। आप सिंध के हिसाब मांगते हैं, सिंध जैसा हॉस्पिटल दिखा दें। थार में जिस तरह सिंध पीपल पार्टी ने थार जिस तरह आबाद किया है, आप इस तरह चोलिस्तान आबाद करें ना। और आप वहां भी किसी लेडीज को ट्रक ड्राइवर दिखाएं, किसी औरतों को एम्पावरमेंट करें कि वो भी ट्रक चोलिस्तान में चलाएं। चोलिस्तान में तो ऐसे इलाके भी हैं जहां आम आदमी चक्कर भी नहीं लगा सकता, शिकार तो दूर की बात है, आम आदमी तो जा भी नहीं सकता। तो इसलिए आप सूबों को ना लड़ाएं अशराफिया के लिए, आपस में अवाम में नफरतें पैदा ना करें सरमायादारों के लिए। यही हमारी गुजारिश है, और इंशाअल्लाह ताला आप हमारे से डिबेट करें, हमारे से मवाजना करें पीपल्स पार्टी के साथ। पीपल्स पार्टी ने तो गंदम का जो रेट डीजी खान से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक, पीपल्स पार्टी ने एक तेल का रेट, एक गंदम का रेट किया है। ये होती हैं पॉलिसीज। पीपल्स पार्टी ने कभी मुल्क बेचा नहीं, मुल्क बचाया है। बेचने वालों के साथ हमारा मवाजना ना करें। शुक्रिया। आपके सवाल 1 बाय 1। एक मिनट जी, एक मिनट।
एक सवाल इधर से एक आप करें। वहाँ बैठ कर ले बैठ जाओ आप सब बैठ। वफाक ने चश्मा लेफ्ट कनाल और कच्ची कनाल और बलूचिस्तान के नहरें बना के दी थी जो अभी तक बना के नहीं दी हैं। अभी अगर जो मौजूदा तरीन पाकिस्तान की 6 नहरें हैं इनके ऊपर इत्तेफाक नहीं बनता या इनको मंसूख करना पड़ता है तो इसके नतीजे में कहीं ये तो नहीं आ जाएगी, वहाँ थ्रेट नहीं आ जाएगी कि हम चश्मा लेफ्ट को या कच्ची को जो कहती है बलूचिस्तान की नहरों को भी रोक देंगे, यानी उनकी तामीर रोकने के लिए कहीं इसमें सौदेबाजी का आगे वो तो नहीं बन रहा है। ये नहीं है कि 14D के तहत आप जो इरसा एक्ट है उसका 14D अगर आप पढ़ें तो आप रीएलोकेट कर सकते हैं अपने सूबे के अंदर जो पानी ले रहे हैं। तो ऑलरेडी जो नहरें जिन पे काम हो रहा है वो तो सूबों का इशू है। मैंने पहले कहा कि मैं तो पंजाब के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि अगर 43% कमी है इसका मतलब आपको पता क्या है? आइंदा 43% फसल कम काश्त होगी। 43% का मतलब पता आपको क्या है? इस वक्त अगर आपका इलाके में किन्नो पैदा हो रहा है तो किन्नो वो फूल से फल की तरफ बढ़ रहा है तो उसको ज़रूरत है पानी की। अगर पानी नहीं मिलेगा तो वो उसको बागात को फल नहीं लगेगा। तो अगर आपकी जो मेजर एक्सपोर्ट है वो राइस है, अगर 43% पानी की कमी होती है तो आपका 43% राइस कम होगा। सो हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त पंजाब के अंदर चूंकि सिस्टम के अंदर 20 MAF पानी की कमी होगी। अब उसको बैठकर पहले देखें तो सही कि अगर 20 MAF यानी 2 करोड़ एकड़ फीट पानी कम हो गया है तो उसने कहां पे डैमेज करना है? अगर आप नहीं बैठते, अगर आप जदीद तरीका है जो ज़राअत है वो नहीं लेकर आते। मसलन मैं आपको बताता हूं कि पंजाब के अंदर पिछले साल चावल की जो फसल थी उसका बीज जो था वो खराब दिया गया। जहां पे 110 मन निकलता था वहां पे 10-10 मन निकला है। क्या एक मुकदमा दर्ज हुआ है कहीं पे? क्या आपने बीज पे कोई काम किया है? क्या आप ने पेस्टिसाइड जाली दी जा रही है उस पे काम किया है? खाद पे काम किया है? इंडिया की 70 मन फी एकड़ पैदावार है गंदम की। अगर आप इस पे तवज्जो दें तो आप एक साल के अंदर टर्न अराउंड कर सकते हैं फसलात के जरिए, एज़रात के जरिए। ये जो तमाशे इधर उधर के हो रहे हैं वहां पे ये कभी नहीं होता। चीन ने सबसे पहले ज़राअत के जरिए टर्न अराउंड किया, फिर वो इंडस्ट्री की तरफ आया। जी नकवी साहब, चंद साहब ये बताएं कि अगर वफद बहाल हुकूमत आपकी बात नहीं मानती तो पीपल पार्टी का हतमी लाएअमल क्या होगा? देखिए जी, हतमी लाएअमल तो पार्टी जब बैठेगी, अभी हम चाहते हैं कि ये निज़ाम चले। पाकिस्तान देखें क्राइसिस में कितना है। हमारी अवलीन तरजीह है पाकिस्तान को क्राइसिस से, इस रियासत को क्राइसिस से निकालना। हम मज़ीद क्राइसिस पैदा नहीं करना चाहते, ना हम पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं। इसलिए हम हतलवस कोशिश करेंगे कि इस निज़ाम को, लूले लंगड़े निज़ाम को चलाया जाए, बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। और मेरे ख्याल में बजट से पहले जो मामलात हैं वो क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाए, और जो अबहाम है पब्लिक के अंदर या आप लोगों के जहन में वो अबहाम दूर हो जाएगा। जी जी रजा साहब। सर मेरा सवाल ये है कि आपने जितनी बातें की उसमें करप्शन तक के इल्ज़ामात भी आपने पंजाब गवर्नमेंट पे लगाए। तो दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हमारी बातचीत चल रही है वज़ीर आला सिंध से भी। तो आप नहीं समझते कि आप उनके धाती हैं? तो ये जो करप्शन के इल्ज़ामात इसमें भी तो आपका हिस्सा बन जाएगा फिर। और दूसरा चौधरी मंसूर साहब से भी एक सवाल है कि आपकी गुफ्तगू से ऐसा लग रहा है जैसे आप पंजाब या सिंध का मुकदमा लड़ रहे हैं। अच्छा देखिए, अगर आपको 43% कमी पंजाब की, सिंध की नज़र आ रही है तो उसमें मेरा तो कोई गुनाह नहीं है। मैंने ये लेटर आपसे आपके सामने रखा है, ये सिंध का नहीं है। ये 43% कमी पंजाब को इरसा ने लिखा है। और अगर ये पंजाब का पानी 43% कम है, 43% के असरात होंगे मुस्तकबिल में, तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि पंजाब के किसान को नुकसान होगा, पंजाब में चावल कम होगा जो बड़ी एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बागात को कमी हो जाएगी पंजाब के अंदर पानी की, तो अगर आपको ये सिंध का मुकदमा नजर आता है तो फिर मैं माजरत चाहता हूँ। देखिए एक और देखिए, अगर ये जब से इशू चल रहा है, अगर कल इंटर प्रोविंशियल जो मिनिस्टर होते हैं IPC के, वो अगर कल राब्ता कर रहे हैं तो ये पहले भी किया जा सकता था। इसका मतलब ये है कि ये गुत्थी जो जिसने उलझाई है वो बड़े फहम के साथ उलझाई है कि पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर भी नुकसान पहुंचाना है, वहां कौन ताकतवर हो रहा है।